आज हम बात करेंगे ईटीएस के साइकिल की। ईटीएस का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का मतलब क्या होता है कि भाई इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है कहाँ, वन स्टेट टू अनदर स्टेट। मतलब जैसे भी इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र हो रहे हैं ऊपर वाली स्टेज से नीचे वाली स्टेज की तरफ, उसको हम बोलते हैं ईटीएस। ईटीएस का दूसरा नाम क्या है, इसको हम माइटोकॉन्ड्रियल रेस्पिरेटरी चेन भी बोलते हैं। ठीक है, तो बच्चे इसमें क्या होता है भाई, इसमें हमारे पास वेरियस 7 टाइप के कैरियर प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। पहले का क्या नाम है, निकोटीन एमाइड एडिनाइन डाई न्यूक्लियोटाइड, जिसको हम बोलते हैं NAD। सेकंड का नाम है बच्चे फ्लेविन मोनो न्यूक्लियोटाइड, उसको हम क्या बोलते हैं FMN। थर्ड है कोएंजाइम Q। ओके बच्चे, फोर्थ है साइटोक्रोम B, फिफ्थ है साइटोक्रोम C, सिक्स्थ है साइटोक्रोम A एंड लास्ट वन इज साइटोक्रोम A3। इसमें क्या होता है, ये एक डाउन हिल जर्नी है, आपको दिख रहा होगा ऐसे ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ऐसे मतलब इस प्रोसेस में स्लोप वाइज, तो ये डाउन हिल जर्नी है। इसमें क्या होगा, जैसे जर्नी के अकॉर्डिंग इस हिसाब से तो एनर्जी का डिक्रीजमेंट होना चाहिए, लेकिन नहीं, इसमें एनर्जी का उतना ही कंज्यूमेशन होगा जो प्रॉपर नॉर्मल में होता है, स्ट्रेट लाइन में होता है। ठीक है बच्चे, तो अब हम बात करते हैं साइकिल की। देखिए सक्सिनिक एसिड हमने कहाँ से लिया, क्रैब साइकिल से। उसके बाद क्या होगा, ये कन्वर्ट करेगा फ्यूमेरिक एसिड में। तो फ्यूमेरिक एसिड में जब ये कन्वर्ट करेगा तो ये 2H पॉजिटिव आयन रिलीज़ करेगा, मतलब 2H पॉजिटिव आयन नीचे दे देगा। नीचे देगा तो क्या होगा, FAD किस में कन्वर्ट कर जाएगा उस टाइम पे, FADH2 में। ठीक है, उसके बाद FADH2 फिर से FAD में कन्वर्ट करेगा, क्योंकि हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं ना बच्चे इलेक्ट्रॉन का। तो अब देखो रूट 1 की बात करते हैं। स्टार्टिंग में क्या होगा, यहाँ पे AH2 क्या है, एक रिड्यूस्ड सबस्ट्रेट है, वो क्या बना लेगा, ऑक्सीडाइज्ड सबस्ट्रेट। मतलब रिड्यूस से उसने क्या बना लिया, ऑक्सीडाइज, मतलब जो उसको रिड्यूस स्टेट निकालनी थी वो निकाल के उसने क्या बना लिया, ऑक्सीडाइज। उसके बाद क्या होगा, NAD बनाएगा, मतलब यही जो कंज्यूमेशन आयन निकलेगा ऑक्सीडाइज वाला, वो क्या बनाएगा, NAD। फिर ये NAD किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NADH प्लस H पॉजिटिव आयन। इस टाइम पे क्या होगा, इस टाइम पे ATP कंज्यूम करेगा और क्या बनाएगा, ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। क्या, जब NAD NADH और H पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लेगा रेड्यूस सबस्ट्रेट से ऑक्सीडाइज सबस्ट्रेट की फॉर्मेशन और हेल्प से, तो ATP ADP प्लस IP में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद फिर क्या होगा, FMN। ये क्या था आपके पास, फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड, जो कि मैंने आपको कैरियर प्रोटीन बताया था। ठीक है, वो किस में कन्वर्ट होएगा, FMNH2। ठीक है, NH1 और NH2 में ये कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ से फिर रिलीजमेंट होगा। फिर दोबारा क्या होगा, वो क्या लेगा, कोएंजाइम की बात करी थी, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कोएंजाइम 2 में। यहाँ पे इस टाइम पे क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन वो रिलीज़ करेगा, तो वहाँ पे क्या होगा, Fe3 पॉजिटिव वो बना लेगा। Fe3 पॉजिटिव में क्या होगा, फिर वो कन्वर्जन करते टाइम एक आयन अपना रिड्यूस कर देगा, किसके पास, साइटोक्रोम B के पास एक आयन छोड़ देगा, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Fe3 पॉजिटिव Fe2 के अंदर। फिर से इस प्रोसेस के अंदर ATP किस में कन्वर्ट करेगा, ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। उसके बाद साइटोक्रोम B का यूज़ हो गया। उसके बाद साइटोक्रोम C में क्या होगा बच्चे, जो Fe3 पॉजिटिव आपका बना था वो फिर से क्या रिलीज़ करेगा, एक आयन रिलीज़ करेगा, तो क्या बनाएगा, Fe2 पॉजिटिव। उसके बाद फिर से Fe3 पॉजिटिव साइटोक्रोम C1, मतलब C की प्रेजेंस में, C1 या साइटोक्रोम C की प्रेजेंस में फिर से एक आयन रिलीज़ करेगा, Fe2 पॉजिटिव। फिर से वो Fe3 पॉजिटिव साइटोक्रोम A की प्रेजेंस में फिर से Fe2 बनाएगा, फिर से Fe2 क्या करेगा, साइटोक्रोम A3 की प्रेजेंस में Fe2 पॉजिटिव बना लेगा। मतलब इस प्रोसेस में क्या हो रहा है बच्चे, कि भाई यहाँ से स्टार्ट होता है, Q एंजाइम जब अपना कन्वर्जन कर लेता है, QH2 बना लेता है आराम से, तो ATP फिर से अपना काम करता है और उसके बाद डिक्रीजमेंट हो जाती है 3 मॉलिक्यूल एक में। मतलब 3 मॉलिक्यूल जो है वो एक में होके डिसोशिएट होके 2 मॉलिक्यूल बना लेते हैं, मतलब 3 मॉलिक्यूल डिसोशिएट हो जाते हैं और वो 2 मॉलिक्यूल बना लेते हैं, मतलब 3 मॉलिक्यूल टूट जाते हैं। टूट के एक मॉलिक्यूल वो एंजाइम रख लेता है, कैरियर प्रोटीन रख लेता है और 2 साइड को दे देता है। ठीक है बच्चे, तो ये है आपका साइकिल। इसमें कुछ नहीं है, इसमें सिर्फ आपको एक तो पता होना चाहिए 7 टाइप के कैरियर प्रोटीन्स है, डाउन हिल रिएक्शन है, कोई भी इसमें एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा है। बस ये है कि 3 प्रोटॉन से 2 प्रोटॉन बन रहे हैं।
ठीक है। यहाँ पे हर जगह 3 पॉजिटिव आयन है, लेकिन वो क्या, वो कैरियर प्रोटीन एक आयन ले रहा है, तो यहाँ पे 2 पॉजिटिव आयन बच रहे हैं। ठीक है। और लास्ट स्टेप में क्या होगा कि यहाँ से जब हमारा कोएंजाइम कन्वर्जन स्टार्ट हुआ क्रोम्स के अंदर, तो यहाँ क्या होगा, 2H पॉजिटिव आयन वो रिलीज़ करके क्या निकाल देगा, ऑक्सीजन और वाटर। ठीक है बच्चे, सबसे ही आसान साइकिल है, कुछ नहीं है इसमें, सिर्फ आपको कैरियर प्रोटीन्स पता होना चाहिए और ये सब चीज़ें। ओके, समझ आ गया, ये साइकिल है आपका। ठीक है, एक बार ये आप देख लीजिए। किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। ओके, थैंक यू एवरीवन।